श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 39वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शिवरात्रि व्रत के उद्यापन का विधान कहिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चय रूप से प्रसन्न होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उनके उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुने, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहां प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण कराना चाहिए, जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए, अथवा मंडप के अंदर सर्व तो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में सुवर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार देवी पार्वती सहित भगवान शिव की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती जी की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव जी की प्रतिमा रखकर व्रती रात्रि में पूजन करें। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्व ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करें और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करें। प्रति को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव जी को संतुष्ट करके पुनः प्रातःकाल होने पर पूजन कर यथा विधि हवन करे, यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र, अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करें। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करें। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गद गद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे प्रभु शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे भगवान शंकर, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करें एवं पुनः प्रार्थना करें, हे ऋषियों, इ- इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती है और वह मनोभिलाषित सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है।
यहाँ से 40वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा तथा व्याधेश्वर शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत जी, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पाप नाशक पुराना इतिहास कहता हूँ। आप सभी लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रुह नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म कर सॉरी क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान ना था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा कि हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस समय उसे कुछ भी नहीं मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक हैं उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी, और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा सोचकर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और वहां जल में उतरने के लिए घाट था। वहां जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा। तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जब कोई जीव आए, कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम प्रहर में प्यास से व्याकुल एक हरिणी चकित हो कूदती फांदती वहां आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े, जहां पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम प्रहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरिणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ। ऐसा विचार कर वहां पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं। उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर,
तुम मेरी बात को झूठ मत जानो। मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जलधारा बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। श्री सूत जी बोले। उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास ना लौटूं, तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासन सहित संध्योपासनहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतघ्न को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास ना लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरिणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी, वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा बिल्व शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरिणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी भगवान विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः ना आऊं, तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मन माने तरीके से मार्ग पर चलता है, श्री विष्णु भक्त होकर जो शिव जी की निंदा करता है, माता पिता के शह के आने पर जो बिना श्राद्ध दिए उसे उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं न आऊं तो। श्री सूत जी बोले। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा कि जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसे एक मृग जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पृष्ठ मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हे द्विजों, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बेलवपत शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिव जी ने उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। वहां उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याग बोला,
व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्न चित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से यह वचन कहने लगा। हरिण बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ, जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त ना हो, उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता, उसका सामर्थ्य निष्फल ही है, और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार मैं जीवन निर्वाह कैसे करूंगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है, उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में संध्या काल में श्रवण करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को, जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष्य भक्षण से, और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे, यदि मैं पुनः लौटकर ना आऊं तो। श्री सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा कि जाओ, शीघ्र लौटकर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। उसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए, और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहां मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ। आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहां जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहां गए जहां व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी हो। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिल्व पत्र चढ़ गया, गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित यह मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है।
जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया। मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगों, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, पर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ शिव जी के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्न चित्त होकर उसे गुह ऐसा नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्याध, सुनो। इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। श्री सूत जी बोले, इसी बीच वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव जी के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्रदान कर प्राप्त करते हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 41वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी एवं मोक्ष का निरूपण किया गया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की। उस मुक्ति में क्या होता है और उसकी कैसी अवस्था होती है, हम लोगों को यह बताइए। श्री सूत जी बोले, सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति चार प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं सायुज्य। इनमें से जो चौथी सायुज्य मुक्ति है, वह इस शिवरात्रि व्रत के करने से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल शिव जी ही कहे जाते हैं।
ब्रह्मा जी आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जानना चाहिए। वे केवल धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा जी आदि त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिव जी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार, पर ब्रह्मा, तुरीय और प्रकृति से परे हैं। वे ज्ञान रूप, अव्यय, साक्षी, ज्ञानगम्य, स्वयं अद्वय, कैवल्य, मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को भी देने वाले हैं। कैवल्य नामक पांचवी मुक्ति मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। हे ऋषि गणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग सुनिए। हे मुनीश्वरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है, और निश्चय ही वह जिसमें लीन होता है, तथा जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, वही शिव जी का स्वरूप कहा जाता है। वही सकल एवं निष्कल दो रूपों में वेदों में वर्णित है। विष्णु जी उस रूप को ना जान सके, ब्रह्मा जी भी उसे ना जान सके, सनत कुमार आदि ना जान सके, और नारद जी भी नहीं जान सके। व्यास पुत्र शुकदेव, व्यास जी, उनसे पहले के सभी मुनीश्वर, सभी देवता, वेद तथा शास्त्र भी उसे नहीं जान पाए। वह सत्य, ज्ञान रूप, अनंत, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, निर्गुण, उपाधि रहित, अव्यय, शुद्ध एवं निरंजन है। वह ना रक्त है, ना पीत, ना श्वेत है, ना नील है, ना ह्रस्व, ना दीर्घ, ना स्थूल एवं ना तो सूक्ष्म ही है। मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जैसे बिना प्राप्त किए ही लौट आती हैं, वही परम ब्रह्म शिव नाम से कहे गए हैं। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी व्यापक है। यह माया से परे, परात्मा, द्वंद्व रहित तथा मत्सर शून्य है। हे द्विजों, उसकी प्राप्ति शिव विषयक ज्ञान के उदय से, शिव जी के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। इस लोक में ज्ञान का उदय तो अत्यंत दुष्कर है, किंतु भजन सरल कहा गया है। अतः हे द्विजों, मुक्ति के लिए शिव जी का भजन कीजिए। शिव जी भजन के अधीन हैं। वे ज्ञानात्मा हैं तथा मोक्ष देने वाले हैं। बहुत से सिद्धों ने भक्ति के द्वारा ही आनंद पूर्वक परम मुक्ति प्राप्त की है। शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता और भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। प्रेम की उत्पत्ति के लक्षण वाली वह भक्ति शिव जी के प्रसाद से ही सुलभ होती है। हे द्विजों, वह भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे जैसे वैधि और स्वाभावी की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठ होती जाती है। वह नैष्टिकी तथा अनैष्टिकी के भेद से दो प्रकार की कही गई है। नैष्टिकी भक्ति को 6 प्रकार की जानना चाहिए। दूसरी अनैष्टिकी भक्ति एक प्रकार की कही गई है। इसी प्रकार पंडित लोग उसे विहिता तथा अविहिता के भेद से अनेक प्रकार वाली कहते हैं। उन दोनों के अनेक प्रकार होने के कारण यहाँ उसके विस्तार का वर्णन नहीं किया जा रहा। उन दोनों को श्रवणादि भेद से 9 9 प्रकार की जानना चाहिए। वे शिव जी की कृपा के बिना अत्यंत कठिन हैं, किंतु शिव जी की प्रसन्नता से अत्यंत सरल हैं। हे द्विजों, भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। शिव जी ने उनका वर्णन कर दिया है, इसीलिए ज्ञानी और भक्त में भेद नहीं समझना चाहिए। ज्ञान हो या भक्ति, इनका पालन करने वाले को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। हे द्विजों, भक्ति का विरोध करने वाले को विज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शिव जी की भक्ति करने वाले में शीघ्र ही ज्ञान का उदय होता है। इसीलिए हे मुनीश्वरों, शिव जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था, उसे मैंने कह दिया। जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।
हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।